गुड आफ्टरनून गर्ल्स। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे भूगोल एक विषय के रूप में, जिसमें अब तक मैंने आपको भूगोल के अध्ययन क्षेत्र के बारे में बताया था। आज हम पढ़ेंगे भूगोल की प्रकृति। भूगोल विषय जो है उसकी नेचर कैसी है, वो जैसे कि इतिहास होता है वो उसमें हम काल के बारे में पढ़ते हैं, पुराने समय के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन भूगोल जो है एक तरह से वैज्ञानिक विषय के रूप में माना जाता है, क्योंकि भूगोल के अंदर हम ये भी देख सकते हैं कि कोई भी चीज़ अगर हो रहा है, कोई काम हो रहा है, तो उसका कारण क्या है, तो क्या, कहाँ और क्यों प्रश्न के आंसर हमें यहाँ मिल जाते हैं। इसलिए भूगोल को वैज्ञानिक विषय के रूप में माना जाता है। जैसे क्या प्रश्न क्या है, पृथ्वी पर पाई जाने वाली प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं का प्रतिरूप के संबंध में, कि पृथ्वी के ऊपर जो भी चीज़ें पाई जाती हैं, पेड़ पौधे, जल और मिट्टियाँ, इसका क्या है ये का आंसर हम दे सकते हैं। क्योंकि जो पर्वत बने हैं, पठार बने हैं, उनका एक कारण है। पर्वत और पठारों के साथ एक रीज़न है बनने का। वो क्या रीज़न है कि पृथ्वी के ऊपर मोड़ पड़ते हैं, या फिर पृथ्वी के ऊपर का जो भाग है वो नीचे धंस जाता है, जिससे घाटियों का निर्माण होता है। कहाँ जितने भी भौतिक सांस्कृतिक तत्व है उसका वितरण कहाँ कहाँ है, वो भी मानचित्र के अनुसार दिखा सकते हैं। पृथ्वी के ऊपर जितने संसाधन पाए जाते हैं, खनिज संसाधन पाए जाते हैं, वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इसका आंसर हम दे सकते हैं। मानचित्र के अनुसार हमें पूरे विश्व के बारे में जानकारी मिल सकती है। क्यों का कारण ये है, यहाँ पर जैसे पृथ्वी घूम रही है, दिन और रात हो रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ऋतुएं क्यों परिवर्तित होती हैं, दिन और रात क्यों होते हैं। तो हम इन चीज़ों का, इन सब प्रश्नों का आंसर दे सकते हैं। तो इसलिए कहाँ, क्यों और क्या, ये तीनों प्रश्न जो है भूगोल के अंदर, इसके हमारे पास जवाब हैं, हम इनके बारे में बता सकते हैं। और ये सब प्रश्न जो है एक वैज्ञानिक विषय में आते हैं। जितने भी साइंस के विषय हैं, जो विद्यार्थी साइंस पढ़ रहे हैं इस समय, आपने भी 10th क्लास में साइंस पढ़ी होगी, उसमें हर एक चीज़ का एक रीज़न आपको बताया गया था। और इसी तरह से भूगोल के अंदर भी सारे रीजंस क्लियर होते हैं, और कोई भी ऐसी बात नहीं है जो क्लियर नहीं होती, इसलिए ये एक वैज्ञानिक विषय है। तो हम भूगोल के साथ ये भी कह सकते हैं कि भूगोल विज्ञान है। भूगोल की प्रकृति क्या है, एक विज्ञान विषय के रूप में है। इसके साथ साथ भूगोल एक कला भी है। कला कैसे है, क्योंकि भूगोल के अंदर हम मानचित्र बनाते हैं, चित्र बनाते हैं, जितने पृथ्वी का चित्र बनाते हैं और बहुत सारे डायग्राम्स बनाते हैं, तो ये एक कला भी है और एक विज्ञान भी है। यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में, जिसमें क्षेत्रीय और ऐतिहासिक कालिक संश्लेषण के बारे में बताया गया है कि भूगोल एक ऐसा संश्लेषणात्मक अर्थात तत्वों की व्याख्या करने वाला विषय है जो प्राचीन एवं क्षेत्रीय संश्लेषण का प्रयास करता है। भूगोल द्वारा विषयों एवं विभिन्न तत्वों की व्याख्या करने की प्रकृति समग्रात्मक अर्थात विस्तृत होती है। हम इतिहास काल से लेकर अब तक की पूरी व्याख्या कर सकते हैं भूगोल के अंदर, कि किस तरह से पहले पृथ्वी थी और अब कैसी है। हम पूरा इतिहास पढ़ सकते हैं। तो ये एक क्षेत्रीय तथा ऐतिहासिक कालिक संश्लेषण पर निर्भर है, एक ऐसा विषय है। इसके साथ साथ परिवहन के बेहतर जो साधन है, उससे क्या हुई, दूरियां कम हुई हैं, और श्रव्य दृश्य माध्यम, जैसे ऑडियो विजुअल जिसे कहते हैं, हम जैसे देख सकते हैं कंप्यूटर में आंकड़े, तकनीकी आंकड़े जो हमारे पास हैं। इसके अलावा तकनीकी विकास ने जो प्राकृतिक तत्वों तथा आर्थिक एवं सामाजिक विकास का निरीक्षण करके जो परीक्षण किया है, उसके साथ भी हमें जो क्षेत्रीय अध्ययन पूरा मिलता है। जैसे हम किसी क्षेत्र का अध्ययन करना चाहें, अगर किसी गांव का अध्ययन करना चाहें, तो सारे आंकड़े उसके कलेक्ट कर सकते हैं। ये भी आपका एक प्रैक्टिकल टॉपिक था, जो अब इस बार कोविड-19 की वजह से इसे काट दिया गया है। नहीं तो हम किसी गांव में जाकर सर्वेक्षण करके आते थे, जिसमें हम कृषि के बारे में, जनसंख्या के बारे में सारे आंकड़े इकट्ठे करते थे, फिर उसके बारे में पूरी नॉलेज लेते थे। तो भूगोल जो है एक ऐसा विषय है जो क्षेत्रीय अध्ययन का विषय है, और इसके साथ साथ ऐतिहासिक कालिक संश्लेषण का विषय है। पुराने समय से लेकर अब तक हम जितने भी चेंजेस आए हैं पूरी पृथ्वी के ऊपर, पर्यावरण के अंदर, उसके बारे में हम यहाँ अध्ययन करते हैं। यही एक समाकलन विषय के रूप में भी हम इसे जानते हैं।
भूगोल और मानव के बीच में संबंध, हमारा ये नेक्स्ट पॉइंट है। भूगोल और मानव के बीच में क्या संबंध है? भूगोल का संबंध प्रकृति तथा मानव की संपूर्ण इकाई के रूप में अंतरक्रिया अथवा एक दूसरे से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन करता है। तो यही भूगोल और मानव का संबंध है, क्योंकि भूगोल प्रकृति का भी अध्ययन करता है और मानव का भी अध्ययन करता है, दोनों का अध्ययन करता है और एक संपूर्ण इकाई के रूप में करता है, क्योंकि इनका एक दूसरे से, ये एक दूसरे पर संबंधित है। मानव प्रकृति से और प्रकृति मानव से संबंधित है। इसी तरह से भूगोल मानव से भी संबंधित है, भूगोल मानव का भी अध्ययन करता है। मानव का प्रकृति के साथ संबंध अनुकूलन या अपरिवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है, किंतु आज मानव वैज्ञानिक तकनीकों के विकास के द्वारा प्राकृतिक वातावरण को सुरक्षित बनाए रखकर प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग अपने कार्य क्षेत्र के लिए कर रहा है तथा दिन प्रतिदिन भौतिक वातावरण के बंधन में से स्वतंत्र हो रहा है। जो प्रकृति है उसके अंदर जितने भी संसाधन पाए जाते हैं, वातावरण को भी साथ साथ सुरक्षित रख रहा है और इन संसाधनों का उपयोग कर रहा है और अपना कार्य कर रहा है। जैसे आप देखते हैं संसाधन, यहाँ पर शब्द जो है उसका मतलब है जो पृथ्वी के ऊपर खनिज पाए जाते हैं और पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जल पाए जाते हैं, जो मानव के कार्य के लिए काम आते हैं, जो मानव को काम आते हैं उसे संसाधन कहते हैं मानव का। जो प्रकृति के अनुसार मिलते हैं उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जो मानव अपने आप बनाता है वो मानवीय संसाधन कहलाते हैं। मानव इन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग वातावरण को सुरक्षित बनाए रखकर करता है और अपने कार्य के लिए कर रहा है। दिन प्रतिदिन भौतिक वातावरण के बंधन से स्वतंत्र हो रहा है। पहले समय में मनुष्य जो था भौतिक वातावरण के साथ घिरा हुआ था, उसे ये नहीं पता था कि सर्दी गर्मी का कि अपने आप को कैसे बचा सके। लेकिन अब मनुष्य ने जो तकनीकी विकास कर लिया है, उसके ज्ञान में वृद्धि हो गई है, उसने इसके साथ साथ संसाधनों का सही ढंग से उपयोग कर लिया है और अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल भी लिया है और प्रकृति को भी अपने अनुसार ढाल लिया है। तकनीकी विकास और प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग द्वारा मानव ने आश्रित की अवस्था से आत्मनिर्भरता की अवस्था को प्राप्त कर लिया है तथा नई संभावनाओं का सृजन किया है। इस प्रकार भूगोल मानवीकृत प्रकृति तथा प्राकृतिक प्रभावित मानव के बीच के अंतर प्रक्रियात्मक संबंध का अध्ययन करता है। भूगोल की नेचर है ये। मैं बार बार इसी बात पे, आपकी बुक में भी बार बार इसी बात पे बताया जा रहा है कि प्रकृति तथा मानव के अंदर जो अंतर क्रियाएँ चल रही हैं उसका अध्ययन भूगोल में किया जाता है। जैसे तकनीकी विकास के साथ और प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के द्वारा मानव ने आश्रित की अवस्था, आश्रित मतलब पहले वो प्रकृति का गुलाम था, उस पर निर्भर था, लेकिन अब क्या हो गया, आत्मनिर्भर हो गया है और आत्मनिर्भरता की अवस्था को प्राप्त कर लिया है मानव ने। इस तरह से जो नई संभावनाओं का सृजन किया है उसने, और मानवीकृत प्रकृति तथा प्रकृति प्रभावित मानव के बीच में अंतरक्रियात्मक संबंध का अध्ययन करता है भूगोल। किस तरह से मानवीकृत प्रकृति मतलब मानव के द्वारा बनाई गई प्रकृति और प्राकृतिक प्रभावित मानव, जो प्रकृति के द्वारा प्रभावित मानव है, उसके बीच की अंतरक्रियाओं का संबंध जो है उसका अध्ययन इस भूगोल के अंदर किया जाता है। बार बार इसी बात पे हम स्ट्रेस दे रहे हैं कि मानव और पर्यावरण के बीच में जो संबंध है उसका अध्ययन भूगोल के द्वारा किया जाता है। निरंतर सक्रिय मानव एवं परिवर्तनशील पृथ्वी के प्राकृतिक तत्व के भी परस्पर प्रक्रिया के कारण दोनों परिवर्तित होते रहते हैं, क्योंकि मानव भी सक्रिय है, कोई ना कोई कार्य कर रहा है, और जो पृथ्वी है वो भी परिवर्तनशील है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है क्योंकि पृथ्वी के ऊपर धीरे धीरे चेंजेस आते जा रहे हैं। पहले पृथ्वी के ऊपर सारे महाद्वीप आपस में मिले हुए थे, लेकिन अब क्या है, अब समय में सारे महाद्वीप आपस से अलग अलग हो गए हैं। पृथ्वी के ऊपर सारे महाद्वीप पहले जुड़े हुए थे, अब धीरे धीरे दूर हट रहे हैं, बीच में जल आ रहा है। इसके अलावा जहाँ पर पर्वत थे वहाँ अब मैदान बन गए हैं, या फिर मैदानों वाली जगह पर पर्वत हो गए, कई घाटियों का निर्माण हो गया। तो इस तरह से परिवर्तनशील पृथ्वी है। परिवर्तनशील पृथ्वी के प्राकृतिक तत्वों के बीच परस्पर प्रक्रिया के कारण दोनों परिवर्तित होते रहे हैं
और प्रारंभिक मानव अपने चारों ओर के पर्यावरण पर ही निर्भर करता था। मानव प्रकृति का अंग होते हुए भी अपने क्रियाकलाप द्वारा प्रकृति पर प्रभाव डालता है, क्योंकि मानव कोई ना कोई कार्य करता है। जैसे अब मानव क्या कर रहा है, पेड़ों की कटाई कर रहा है, इससे प्रदूषण भी बढ़ रहा है, भूमि का क्षरण भी हो रहा है, भूमि खराब भी हो रही है। और जो मानव नए नए तरह के रासायनिकों का प्रयोग कर रहा है, उससे भी पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। तो जो मानव है उसको, वो प्रकृति का अंग है, लेकिन अपने क्रियाकलाप द्वारा प्रकृति पर प्रभाव डालता जा रहा है। कई जगहों पर अपने रहने की सुविधाएं बनाने के लिए मानव पेड़ों को काट रहा है, जिससे वर्षा में कमी आ रही है, जल की आपूर्ति नहीं हो रही। तो बहुत सारे नुकसान पृथ्वी को पहुंचा रहा है, वो साथ साथ प्रकृति को भी पहुंचा रहा है। पहले पूरा उसका गुलाम था, लेकिन उसने अब क्या करा है, प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लिया है। यही सब चीज़ें हम भूगोल के अंदर अध्ययन करते हैं। भूगोल मानव और पृथ्वी के बीच में जो संबंध है उसको अध्ययन करता है। भूगोल और मानव के बीच में जो संबंध है वो हम यहाँ देख चुके हैं। क्या संबंध है कि जैसे वो प्रकृति पर निर्भर है, भूगोल प्रकृति का अध्ययन करता है, और मानव प्रकृति पर निर्भर है, इसलिए भूगोल मानव का भी अध्ययन करता है। भूगोल का प्राकृतिक तथा भौतिक विज्ञानों से क्या संबंध है, इसके विषय में हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक आप रिवाइज़ करेंगे पूरा चैप्टर, और इसके क्वेश्चंस मैं आपको लिख कर भेजूँगी।